ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। विप्रा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु बहनों। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है कि हमें तत्व ज्ञान की जानकारी हो। तत्व ज्ञान के अभाव में कभी कभी व्यक्ति सही पथ पर होते हुए भी गलत हो जाता है। इसलिए तत्व की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जैन तत्व विद्या पुस्तक और जीव अजीव इन दो पुस्तकों के आधार पर तत्व ज्ञान की हम भूमिका तैयार कर रहे हैं। हमारा बेसिक जो तत्व ज्ञान का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैन तत्व विद्या के कालू तत्व शतक के तीसरे भाग में अभी हमारे 9 तत्व की चर्चा चल रही है। इधर जीव अजीव पुस्तक के आधार पर हमारे वर्कशॉप और कंपटीशन जो चल रही है उसमें भी 14वां बोल है। तो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने हमारी पिछले कालांश में जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने चिंतन किया था। 9 तत्व को हमने समझने की कोशिश की थी। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगी। 9 तत्व जिन्हें 9 पदार्थ भी कहा जाता है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्तव, संवर, निर्जा, बंध और मोक्ष। जीव जिसमें चेतना हो, अजीव जिसमें चेतना न हो, पुण्य शुभ कर्म, बंधन। शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो उसे आत्मा की जो स्थिति उसे पुण्य कहा जाता है। अशुभ कर्म पुद्गल उदय में आने पर उसे पाप कहा जाता है। आशव कर्म ग्रहण करने वाली जीव की प्रवृत्ति आश्रव है। कर्म रोकने वाली जीव के परिणाम संवर हैं। कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम निर्जरा हैं। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना बंध है और मोक्ष सारे कर्मों से निवृत्त हो जाना, इनको नष्ट कर देना मोक्ष है। तो ये 9 तत्व है। 9 तत्व के अंतर्गत हमने जीव तत्व की चर्चा की थी कि जीव जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहा जाता है। जीव के 14 भेद हैं और 14 भेद का कारण है उनकी इंद्रियां, मन और पर्याप्ति।
इन 3 के आधार पर 14 भेद किए गए हैं। दूसरा हमारा तत्व चल रहा था, उसका नाम है अजीव तत्व। जिसमें चेतना न हो उसे अजीव तत्व कहा जाता है। अधिकांशतः लोग अजीव से मतलब पदार्थ जगत से लेते हैं, जो कि पुद्गल की पर्याय है सिर्फ। लेकिन अजीव तत्व के अंतर्गत हमारे कितने द्रव्य आते हैं? पांच द्रव्य आते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। ये 5 द्रव्य आते हैं। इन 5 द्रव्यों के आधार पर 9 तत्व में अजीव के 14 भेद किए गए हैं। 14 भेद। धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का एक भेद काल है। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अब हमें ये समझना है स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु किसको कहा जाता है। स्कंद उसको कहते हैं जो अखंड वस्तु होती है। आप 4 भागों में डिवाइडेड एक पिक्चर को देख रहे हैं। ये अखंड जो पिक्चर जो है पूरा, उसको क्या कहा जाएगा? स्कंद कहा जाएगा। इसके जो 4 भाग किए गए हैं, जो 4 भागों में से डिवाइड किया गया है, वो उसका एक एक भाग जो है वो देश कहलाता है। हालांकि वस्तु एक ही है, हमने कल्पना के आधार पर उसका एक हिस्सा बना दिया है, इसलिए ये देश है। आप एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं। इस पेपर का ये जो इस फोटो का एक जो लास्ट जो यूनिट है, वो यानी 1 यूनिट जो है, जो अभी पेपर के साथ जुड़ा हुआ है, फोटो के साथ जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? प्रदेश। और वही जब टूट करके अलग हो जाता है तो उसको परमाणु कहा जाता है। स्कंद अखंड वस्तु है, देश उसका काल्पनिक हिस्सा है, प्रदेश एटम जितना भाग जो अभी स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है उसे प्रदेश, और जब वही भाग टूट करके अलग हो जाता है तो परमाणु कहा जाता है। ये हमने इन शॉर्ट हमने इस बात को समझा है। आगे हम चलते हैं। स्कंद को हमने कहा कि अखंड वस्तु को स्कंद कहा जाता है। स्कंद 2 तरह के होते हैं, एक स्वाभाविक नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं, एक है वैभाविक आर्टिफिशियल। जो स्वाभाविक स्कंद होते हैं उसमें हमारे 4 स्कंद आते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये जो स्कंद है स्वाभाविक है, नेचुरल है, इनमें कोई परिवर्तन न कभी हुआ है, न हो रहा है, न होगा, न भूतम न भविष्यति और न वर्तमान। कभी भी इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ये जितने प्रदेश इनके हैं वो उतने ही रहते, एक अखंड वस्तु है, इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन पुद्गलास्तिकाय जो हमारा है उसमें वैभाविक स्कंद बनते हैं। स्कंद 1 2 नहीं, 2 प्रदेश वाला भी स्कंद होता है, 3 प्रदेश वाला भी होता है, 4 प्रदेश वाला भी हो जाता है, 5 प्रदेश वाला भी हो जाता है, 10 20 50 100 1000 जितने प्रदेश मिलते हैं। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलन मिलन स्वभाव है, बिखरना और मिलना, ये इसका स्वभाव है। तो इस स्वभाव के कारण ये जो है कभी 2 प्रदेश वाले स्कंद 2 ही परमाणु मिल जाते हैं, कभी 5 परमाणु मिल जाते हैं, कभी 10 परमाणु। छोटा बड़ा जितना हम देखते हैं ये सारा पुद्गल का खेल है। तो ये वैभाविक स्कंद कहलाता है। वैभाविक यानी जो बनता और बिगड़ता रहता है, इसलिए इसे वैभाविक स्कंद कहा जाता है। अब जो ये है कि इनकी डेफिनेट जो सब टाइप्स जो हमारे जो है स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु कि फिर से आप जान लें कि स्कंद जो है एक टोटल जो है इंडिविजुअल जो पूरा एक आकार होता है उसको स्कंद कहा जाता है।
मान लीजिए मेरा मुख वस्त्र है, अभी मेरा फोल्ड किया हुआ है, ये तो इसका एक देश भाग है फोल्ड, लेकिन इसको पूरा आप खोलेंगे तो बड़ा है, तो वो क्या हो गया, स्कंद हो गया है। ये फोल्ड किया हुआ इसका एक भाग है, वो क्या है, देश है। और प्रदेश, इस मुख वस्त्र का जो एक तंतु जो है, एक जो तार जो है, वो क्या है, इसका तार भी कितने प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है। बस जो एटम जितना जो भाग है वो क्या है, इसका प्रदेश है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो इससे अलग टूट करके गिर जाएगा उसको क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो इस तरह से ये इसकी चार परिभाषाएं। आप सरल रूप में इसको एक बस जैसे एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि एक मुखवस्त्र का एग्जाम्पल दिया था समी जी ने, वो पूरा मुखवस्त्र है, वो स्कंद है, उसको फोल्ड कर दिया तो उसका देश बन गया, और उसके साथ जो उसकी यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, वो क्या होंगे, इसकी प्रदेश हो जाएगी, और वो प्रदेश जब टूट करके गिर जाएगा तो परमाणु कहलाएगा। तो ये है, आप इस तरह से अगर किसी चीज को पकड़ेंगे तो मैं सोचती हूँ कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और एक बार में तो आपको थोड़ा तो सोचना ही पड़ता है, मैं जानती हूँ, हमने सीखा तब हमने भी बहुत सोचा था, दिमाग लगाया था, आप भी दिमाग लगाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। ये उसके बाद में आता है कि ये जो हमारे जो है 5 जो अजीव तत्व हैं, उसे पहला धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय कहा जाता है जो हमारी गति में सहयोगी बनते हैं। जो पुद्गल और जीव दोनों की गति में जो सहयोगी बनता है उसे धर्मास्तिकाय कहा जाता है। ये एक ऐसा तत्व है जो हमारी गति में सहयोगी बनता है, इसके बिना हमारा कोई भी मूवमेंट संभव नहीं है। आज तक अभी साइंस इसके तक नहीं पहुंचा है। तो ये मूवमेंट हम जितना भी, हमारे अंदर ताकत है लेकिन इसके सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा तत्व है, वो कभी किसी को आमंत्रण नहीं देता कि तुम आओ और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी, नहीं, हम जब भी कोई मूवमेंट करेंगे ये एनी टाइम रेडी है। एक ऐसा साथी है जिसको कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, एनी टाइम हमारे साथ रहता है। आप 2 उदाहरण इसके अंदर देख रही हैं। एक है ट्रेन, देखिए ट्रेन है, ट्रेन में पुद्गल में इसमें इंजन है, सब कुछ है, ड्राइवर है, सब कुछ है, इसमें गति करने की क्षमता है, लेकिन अगर पटरी नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चल सकती। विदाउट पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती, उसको पटरी चाहिए ही चाहिए। वैसे ही जीव को गति करने के लिए, पुद्गल को गति करने के लिए धर्मास्तिकाय का सहयोग चाहिए ही चाहिए, उसके बिना गति नहीं हो सकती। ट्रेन खड़ी रहेगी, कुछ भी हो, अगर पटरी नहीं है तो वो वहीं रह जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि कुछ गलत तत्व होते हैं जो उन पटरियों को उखाड़ करके छोड़ देते हैं, आने वाली ट्रेन को जब पता नहीं चलता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पटरी के बिना रेल चलती नहीं है, डिब्बे हैं उलझ जाते हैं। तो दूसरा उदाहरण है मछली का। मछली है वो पानी में तैरती है, तैरने की क्षमता मछली के अंदर है, लेकिन पानी उसका सहयोग करता है। पानी कभी कहता नहीं मछली को तुम आओ और मैं तुम्हें तैरने में सहयोग करूँ, कभी भी नहीं कहता। पटरी भी कभी नहीं कहती ट्रेन को तुम आओ और मेरे ऊपर चल, नहीं। लेकिन अगर एक मछली को आप बाहर निकाल करके छोड़ देंगे तो वो कभी भी गति नहीं कर सकती, वो मर जाएगी, उसकी मूवमेंट होगा ही नहीं। क्षमता है लेकिन पानी का सहयोग नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी क्या है, हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन अगर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अगर कभी स्ट्राइक कर दे तो हम उसके बिना कभी भी कोई मूवमेंट, धर्मास्तिकाय के बिना हम कोई गति नहीं कर सकेंगे। तो गति में उदासीन भाव सहायक तत्व जो है वो धर्मास्तिकाय है। दूसरा है हमारा अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय ऐसा तत्व है जो हमारे स्थिर रहने में सहयोगी बनता है। धर्मास्तिकाय हमारे मूवमेंट में सहयोगी है, तो ये अधर्मास्तिकाय स्टेबिलिटी में, यानी
ठहरने में हमारा सहयोग करता है। ये भी पूरे लोक में फैली हुई है। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैली हुई है, अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में फैली हुई है। जैसे कि एक वृक्ष है, उसकी छाया है, वो छाया कभी किसी को आमंत्रण नहीं देती कि तुम आओ और मेरे नीचे आकर के बैठो। लेकिन व्यक्ति जब धूप से, चिलचिलाती धूप से कुछ परेशान सा हुआ व्यक्ति आता है और सामने छाया दिख जाती तो सोचता थोड़ी देर मुझे यहाँ पर विश्राम कर लेना चाहिए। आप देख रहे एक पेड़ की छाया में कितने सारे लोग बैठे हैं, सब विश्राम कर रहे हैं। ये छाया ने नहीं बुलाया, व्यक्ति खुद रुकता है। ठीक वैसे ही अधर्मास्तिकाय जब हम ठहरने की क्रिया करते हैं, जब हम अपने आप का गोपन करते हैं, हम स्थिर बनते हैं, तो अधर्मास्तिकाय हमारा सहयोग करती है। तो अधर्मास्तिकाय भी एक उदासीन सहयोगी है। उदासीन का कहने का मतलब होता है तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से। तटस्थ भाव समझ गए होंगे, यानी वो न तो किसी को उपेक्षा करता है और न कभी किसी को आमंत्रण देता है, किसी के प्रति अधिक और किसी के प्रति कम कुछ नहीं है, वो सबके सहयोगी है। उदासीनता के साथ, कहते हैं ना, निष्क्रियता के साथ वो सहयोग करती है। तो अधर्मास्तिकाय है। यहाँ पर धर्म और अधर्म को देख करके, नाम को देख कर कई बार लोग जो है गलत फहमी में आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो जरूर वो है, क्या है, धर्म मतलब धार्मिक क्रिया और अधर्म का मतलब है पाप की क्रिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मास्तिकाय ये हमारे गति में सहयोगी है, अधर्मास्तिकाय हमारे स्थिर रहने में सहयोगी है। नेक्स्ट है इसका आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय ये एक ऐसा तत्व है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो लोक के अंतर्गत है। लोक के बाहर अलोक इतना बड़ा पड़ा है, अनंत अलोक बड़ा है, लेकिन सब जगह आकाश है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। हमें जितना भी हाथ ऊंचा करना, नीचा करना, इधर फैलाना, उधर फैलाना, ये जो स्थान जितना जो हमको मिल रहा है, वो कहाँ किस में मिल रहा है? आकाश के अंदर मिल रहा है। आकाश हमें स्थान देता है, दूसरा तत्व कोई भी हमें स्थान नहीं देता। धर्मास्तिकाय हमारी गति में सहयोगी है, धर्मास्तिकाय हमारे स्थिर रहने में सहयोगी है, और आकाशास्तिकाय जो है हमारा स्थान देती है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये जो आकाश दिखाई दे रहा है वो आकाशास्तिकाय है, पर ध्यान रहे वो आकाशास्तिकाय नहीं है। वो तो पानी, मिट्टी या दूसरे गैसों से बना हुआ एक तरह की गैस है जो हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए लोग उसको आकाश कह देते हैं। लेकिन आकाश सर्वत्र है, हमारे भीतर भी आकाश है, हमारे बाहर भी आकाश है। हम आकाश के बिना कहीं भी नहीं रहते हैं। तो उसे कई जो स्पेस कहा जाता है, कांट ने जिसको स्पेस कहा है, तो बहुत कुछ सिमिलर है। हमारे जैन का स्पेस और कांट का जो फिलोसोफर जो कांट है उसका स्पेस जो है, बहुत साइंटिस्ट भी थे, तो बहुत कुछ सिमिलर है। आप देख रहे हैं, दो हमने उदाहरण दिया कि दो भगोने हैं, दो बार, एक है वो खाली है तो उसमें स्थान है, ये आकाश ने दिया है स्थान, इसके अंदर भी आकाश भरा पड़ा है। और दूसरा भगोना है, उसके अंदर कुछ वस्तु डाली हुई है, शायद दाल है, तो ये दाल जो है दाल से भरा हुआ है, लेकिन ऊपर का इतना सा खाली स्थान है तो वहां पर आकाश है। और इसके अंदर भी हो सकता है आकाश, जहां भी स्पेस होगा, वहां जहां भी जगह होगी, पोल होगी, पोल का मतलब होता है खाली स्थान, जो भी खाली स्थान होगा वहां पर सब जगह आकाश होगा। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर आकाश नहीं है। लेकिन आकाश लोक और अलोक, लोक से बाहर जितना भी है वहां पर भी आकाश है। तो इसलिए आकाश को लोकालोक परिमाण कहते हैं, लोक और अलोक दोनों जगह होता है। उसके बाद आता है टाइम का, समय एक औपचारिक द्रव्य माना गया, वास्तविक द्रव्य के रूप में नहीं। वास्तविक काल जो है वो सब जगह वर्तन कर रहा है, वो चल रहा है, वो तो चल रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम जो
काल जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको टाइम जिसको कहते हैं, वो या घड़ी में जो हम शो करते हैं, वो सारा किसके आधार पर है? हमारी जो सूर्य और चंद्रमा की जो गति के आधार पर जो है ये टाइम जो है बना हुआ है। और इसको आदमी अपनी इच्छा से कभी आगे घड़ी करता है, कभी पीछे घड़ी भी कर सकता है, लेकिन टाइम को कभी, टाइम का कोई भी भेद नहीं है। काल इस काल है, उसका कोई भी भेद नहीं है। जैसे और सबके धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। इनके परमाणु नहीं हो सकता। मुझे पिछले क्लास में किसी ने पूछा था, परमाणु नहीं हो सकता क्योंकि ये पदार्थ नहीं है, ये अपने आप में द्रव्य है और वो सब जगह फैला हुआ है। तो इसलिए इनका कोई परमाणु नहीं हो सकता, इनका कोई प्रदेश अलग टूट करके नहीं होता है, हमेशा संलग्न ही रहते हैं। ये देश और प्रदेश की कल्पना एक है समझ के लिए, बौद्धिक समझ के लिए ये की गई है। तो काल का ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले क्षण का समय बीता, वो दूसरे क्षण का आया, वो तीसरे क्षण का आने वाला है, वो तीनों एक हो जाएंगे, आप एक नहीं। ये वर्ष, ये 5 वर्ष का युग, ये सब हमने कल्पना की है। काल का अपना कोई भी क्षण जो बीत गया जो बीत गया, जो वर्तमान है वो वर्तमान है, भविष्य में आने वाला होगा। तीनों कभी जुड़ते नहीं हैं, इसलिए इसके कोई स्कंद, देश, प्रदेश कुछ भी नहीं होते हैं, काल वर्तन ही करता है। पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय एक ऐसा है जो कि इसके अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों चीजें होती है। हर पुद्गल में, पुद्गल का एक परमाणु है, उसके अंदर भी चारों चीजें होती हैं। और ये जो है इसका स्वभाव है गलना और मिलना। कभी गलता है, बिखरना और जुड़ना, ये दोनों इसके मुख्य गुण है। आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर की एक जो पिक्चर है वो एकदम कायम है और एक बार टूट के कितने टुकड़े हो जाते हैं। तो ये गलना और फिर मिल जाता है, फिर बिखर जाता है। तो ये पुद्गल का स्वभाव है। दृश्यमान जितना भी जगत है जो हमें दिखाई देता है वो सारी पुद्गल की माया है। बंधु, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय अरूपीय है, हमें दिखाई नहीं देती है। आप कभी भी उनको नहीं देख सकेंगे, न भूतम न भविष्यति, न तो कोई किसी ने देखा हो न देख सकेगा। लेकिन केवल ज्ञानी की बात, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। अब ये जो है पुद्गल जो है वो हमारी दृष्टि का विषय बनता है। पुद्गल भी कितने परमाणु वाला हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म परमाणु है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इवन माइक्रोस्कोप से भी वो परमाणु नहीं दिखाई देता, इतना सूक्ष्म होता है। तो ये जो पुद्गल जो है हमारी हर चीज में काम आता है। हम इसी का पूरा संसार है। पूरा संसार में आदमी के चारों ओर जो देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पुद्गल राउंड काट रहे हैं। कितनी 8 वर्गनाएं हैं। 8 वर्गनाएं, जब जैसा एक्शन होता है जीव का, वैसी वर्गना को वो कर्म वर्गना को ग्रहण करता है। कर्म बनने योग्य पुद्गलों को लेकर के उनको कर्म के रूप में परिणत कर देता है और वो कर्म के रूप में समय के साथ वो फिर उदय में भी आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब ऐसा हमें ये समझना होगा कि पुद्गल के 4 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। आप देख रहे हैं स्कंद, ये एक अखंड वस्तु है, उसको स्कंद कहा गया है। इस अखंड वस्तु जो बिखरती है तो आप देख रहे हैं इसके अलग अलग क्या पीसेस बन गए, ये देश हो गए हैं इसके। अब एक देख रहे हैं कोने में एक टुकड़ा जो जुड़ा पड़ा है, ये इसका प्रदेश है। हमने तो बहुत बड़ा दिखाया है समझाने के लिए, लेकिन एकदम जो सूक्ष्म होता है, दिखाई भी नहीं देता है, उसे प्रदेश कहा जाता है। और ये जब टूट करके अलग हो जाता है तो उसे परमाणु कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इस पुद्गल के ये 4 भेद होते हैं और बाकी 3 के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के 3 भेद हैं। स्कंद, देश, प्रदेश, ये 3 3 6 3 9 हो गए। 9 के बाद काल का भेद 1 1 then 10 and 4 पुद्गल के, तो
14 भेद जो है किसके हैं? अजीव तत्व के हैं। अजीव तत्व के 14 भेद हैं। जैसे जीव तत्व के 14 भेद थे, ठीक वैसे अजीव तत्व के भी 14 भेद होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो तत्व आता है वो हमारा तत्व है पुण्य। पुण्य तत्व है। पुण्य की चर्चा बहुत लोग करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं पुण्य के बारे में बहुत सारी शंकाएं भी होती है कि पुण्य किसको कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, क्या होता है। मैं पिक्चर दिखाने से पहले इन शॉर्ट में आपके सामने एक पुण्य का पिक्चर आपके सामने खड़ा कर देती हूँ। देखिए, पुण्य जो है, यहाँ जो शुभ कर्म पुद्गल जब बंधते हैं जीव जब कोई भी धार्मिक क्रिया करता है, अच्छी क्रिया करता है, तो उससे क्या होता है? उसके शुभ कर्म का बंध होता है। ये जब बंध होता है और वो बंध एक स्थिति के साथ होता है, वही बंध जब उदय में आता है, अपना फल देता है, तब उसको क्या कहा जाता है? पुण्य कहा जाता है। तो पुण्य जो है वो हमेशा धार्मिक क्रिया के साथ होने वाली चीज है, अपने आप कैसे भी नहीं हो सकता। पुण्य का कैसे उपार्जन होता है इसको हमें समझना होगा। पुण्य का जो उपार्जन जो है वो है, 3 चीजें काम करती हैं। एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण, तीसरा निवर्तक कारण। उपादान कारण, उन 3 कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे एक व्यक्ति घड़ा बनाता है, जब घड़ा बनाता है तो घड़े में क्या होता है? घड़े को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी के साथ साथ और क्या चाहिए? मिट्टी के साथ साथ उसको वो बनाने वाला चाक चाहिए और वो सूत भी चाहिए जिससे वो कट करता है। तीसरी बात क्या चाहिए? निवर्तक कारण, कुंभकार चाहिए, बनाने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो ये तीनों कारण इसके अंदर है। मिट्टी जो उपादान कारण है घड़ा बनने का, उपादान कारण है या नहीं है? मिट्टी में घड़े बनने की क्षमता है, ये उसका उपादान कारण है। दूसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण हो गया ये चाक का मिलना, सूत मिलना, ये सारे क्या है? निमित्त कारण है। फिर उसके बाद आता है, निमित्त कारण के बाद आता है आपका निवर्तक कारण, कुंभकार का मिलना। कुंभकार के बिना चाक भी पड़ा है, सूत भी पड़ा है और मिट्टी भी पड़ी है, लेकिन घड़ा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि निवर्तक नहीं है, यानी बनाने वाला नहीं है। जब तक बनाने वाला नहीं होगा तब तक क्या है? वो घड़ा नहीं बन सकता। पुण्य के उपार्जन के लिए भी ये सारी बातें जरूरी हैं। जैसे पुण्य के 9 प्रकार हैं: अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये पुण्य के 9 प्रकार हैं। हाँ, तो ये जो पुण्य जो के 9 प्रकार है, दूसरी तरफ हमारे आएंगे पाप के 18 भी। तो पुण्य और पाप में कितना बड़ा अंतर है, व्यक्ति की साइकोलॉजी में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। जब व्यक्ति की पुण्य का उदय होता है तो होपफुल, आशावान होता है, वो उसके अंदर खुशी होती है, प्यार होता है, ट्रस्ट होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, लोगों को फेथ होता है उसपे, और नोबलनेस होती है, एक अच्छा उसका जीवन होता है। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो ग्रीडी बन जाता है, एंगर आता है उससे, और रिवेंज, बदला लेने की भावना होती है, जेलेसी होती है, डाउट्स होते रहते हैं, फियर होता है, ग्रीडी होता है। ये सारी चीजें जो है पाप के उदय से आती हैं। आप अपना आकलन कीजिए कि मैं पूरे दिन में कौन से भावों में जीती हूँ। मैं आशावादिता, खुशी, प्यार, स्नेह, ट्रस्ट, विश्वास, जिसने किसी ने मेरा अच्छा काम किया उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड या फेथ, श्रद्धा,
या मेरा सबके साथ एक बहुत ही संतुलित व्यवहार होता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये सारे मेरे पुण्य की पुण्यायिका है उदय। और अगर इस तरह की भावना आती है, ग्रीडीनेस आती है, हिंगरी बनते हैं आप, रिवेंज लेने की भावना आती है, और जेलेसी आती है, डाउट शंकाएं पैदा होती है, भय आता है, दुख आता है, तो इसका मतलब है कि आप पाप की भावधारा के साथ जी रहे हैं। बंधु, ये पैरामीटर आपको मैंने दे दिया है। तत्व ज्ञान को समझना कि केवल मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया या आपने ज्ञान दे दिया, उससे तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तत्व ज्ञान समझ में आता है जब हमारा जीवन भी उसके साथ जुड़ता है, तब हमें तत्व की सही समझ और सही गहराई आती है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पुण्य जो है वो 9 प्रकार का है। अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार। तो ये जो हमारे 9 प्रकार के पुण्य हैं, जो जब शुभ कर्म उदय में आते हैं, पहले बंधे हुए शुभ कर्म जब फल देते हैं, तब क्या कहलाता है? वो पुण्य कहलाता है। पुण्य के 9 प्रकार जो हैं वो इस प्रकार हैं, देखिए। अब यहाँ हमें ये बात समझनी है कि ये जो पुण्य के जो प्रकार जो किए गए हैं, ये मुनि को ध्यान में रख करके किए गए हैं। मुनि की क्रिया के साथ ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुनि के बिना यहाँ ये समझने की बात है कि पुण्य का बंध जो हमारे जो होता है वो मुनि को ध्यान में रख करके किया गया है। जैसे अन्न पुण्य, अन्न अपने आप में क्या होता है? कई बार लोग जो कह देते हैं कि अरे भाई क्या है, ये जो सनातन परंपरा है उसके अंदर तो क्या है, अन्न को क्या मान लिया? देवता मान लिया, पानी को देवता मान लिया, ये जमीन को देवता मान लिया, सब चीजों को देवता मानते हैं। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, हमें कभी की किसी भी क्रिटिसाइज करने से पहले हमें उसका तत्व का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है तो हम कई बार गलती कर जाते हैं। हाँ, बाद में उनकी परंपराओं में थोड़ा थोड़ा अंतर आया, उसके कारण अंतर हो गया है, लेकिन एक सोचने की बात ये है कि वो अन्न को पुण्य क्यों कहते हैं। पहली बात तो है, अगर आप स्थानांतरण सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाज का देवता होता है, पानी का देवता है, किस नदी का कौन सा देव है, ये सारी चर्चा हमारे उसमें आई है। तो इसका मतलब वो जो देवता कहते पानी को देव बना दिया उन्होंने, हालांकि उसका अधिष्ठायक होता है उस जगह का, उस नदी का, वो अधिष्ठायक देव या देवी होते हैं, वो होते हैं, उसके नाम से वो नदियां भी चलती है और उसी के आधार पर उस पानी को भी गंगा, जैसे गंगा नदी की देवी जो है गंगा है, और इसलिए उस पानी को गंगा नदी और उसको पवित्र माना जाता है, उसके पानी को नहीं खराब माना जाता, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा पुण्य है उसके अंदर पानी, वो अपनी उनकी परंपरा है। लेकिन हम भी देखिए कहते हैं कि अन्न पुण्य, अन्न अनाज को पुण्य कहा गया। क्यों कहा गया? अनाज अपने आप में पुण्य नहीं है। जब हम किसी साधु को दान देते हैं, किस चीज का? अन्न का दान देते हैं, तो वो हमारा वो क्या, हमारी शुद्ध क्रिया है। शुद्ध साधु को दान देना हमारी एक शुद्ध क्रिया है, धार्मिक क्रिया है। उस धार्मिक क्रिया से हमारे कर्म, पाप कर्म का निर्जरण होता है। पाप कर्म के निर्जन होता है, उसके साथ साथ शुभ का बंधन होता है, शुभ कर्म का बंधन होता है। इस शुभ कर्म के बंधन में निमित्त कौन बन रहा है? अन्न बन रहा है। अन्न बन रहा है, इसलिए क्या कह दिया? अन्न पुण्य कह दिया। बात समझ में आ गई? हम एक पंच महाव्रतधारी शुद्ध साधु को दान देना, क्योंकि दान देने में 3 चीजें मुख्य होती हैं, चित्त, वित्त और पात्र। चित्त यानी जो व्यक्ति जिसको दान, जो व्यक्ति दान देने वाला है उसका मन होना चाहिए दान देने का, अहोभाव से दान देने का मन होना चाहिए। चित्त, वित्त, जो वस्तु दी जा रही है वो भी शुद्ध होनी चाहिए। और तीसरा पात्र,
जो सामने लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो 3 चीजें इसके साथ जरूरी होती हैं। देखिए, जब पूर्ण के वहां जब गया, राजा श्रेणी की जो दासी थी, भगवान ने कहा तुम्हारी नरक कर सकती है अगर तुम्हारी ये दासी जो है कृपणा, अगर वो दान दे दे तो तुम्हारा नरक टल सकता है। उसने कहा वो तो करेगी करेगी, मेरा आदेश होगा तो टाल ही नहीं सकती, वो करेगी। ठीक है, राजा ने उसे जबरदस्ती कहा कि तुम्हें आज दान देना, वो कहती मैं दान नहीं दूंगी, मेरी इच्छा नहीं दूंगी। राजा ने जबरदस्ती उसके हाथ के साथ उस चम्मच को बांध दिया और कहा कि लो दान दो साधु को। वो क्या कहती है, दान मैं नहीं दे रही हूं, राजा की कड़छी दे रही है। बंधु, जब चित्त देने वाला व्यक्ति का नहीं है तो पुण्य का बंध नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी, भाव के बिना नहीं होगी। तो क्या है, जब व्यक्ति अहोभाव के साथ साधु को, सामने वाला शुद्ध साधु था, चीज भी शुद्ध थी, लेकिन देने वाला का भाव नहीं था, तो वो दान नहीं बना और वहां पर पुण्य का बंध भी नहीं होता। तो ये बात है कि जब हम कोई चीज देते हैं, साधु को दान दी जाती है, अगर अनाज दिया जाता है तो वो अन्न पुण्य कहलाता है। जब हम पानी दान देते हैं तो पानी का दान साधु को जब दिया जाता है तो क्या होता है, वो पान पुण्य है। साधु को शुद्ध पानी का दान दिया जाना पान पुण्य है। आप देख रहे हैं, फिर साधु आपके आए, यहाँ आए, जैसे हम यहाँ आए, हमें जेबी में स्थान मिला हुआ है, वैसे साधु कहीं जाता है तो किसी के घर में जगह लेता है तो वो क्या होता है, स्थान पुण्य हो जाता है। वो निमित्त बन रहा है, साधु को अपेक्षा है, साधु उसके घर में रुकता है, तो स्थान देने के कारण उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और उससे शुभ का बंधन होता है। और बंधन जब उदय में आएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्थान पुण्य हो जाता है। तीसरी बात, साधु घर में आता है या नहीं भी घर में आए, उसको जरूरत है कि पट्ट चाहिए, बाजूर चाहिए, उनको सोने के लिए, संस्कारक के लिए, और वो आपके घर में उपलब्ध है, आप उसे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, शयन पुण्य हो जाता है। आपके साधु को वस्त्र की जरूरत है, आप उसे वस्त्र पहरा देते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है, वस्त्र पुण्य हो जाता है। शुद्ध होना चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, भाव के साथ दिया हुआ दान वास्तव में दान होता है। एक व्यक्ति दान देना चाहता है, मन में उसके शुभ भाव होते हैं, मन में बार बार सोचता है ऐसा अवसर मुझे मिले कि मैं भी दान दूं, और संयोग से मान लीजिए कोई मुनि आए या कोई दान दे रहा है, उसको देखकर भी उसके मन में अहोभाव पैदा आता है कि मेरे भी कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं भी दान दूंगा। तो ये क्या हो जाता है, मन पुण्य हो जाता है, क्योंकि उस शुभ भाव से उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ का बंधन होता है। ये शुभ बंधन जब उदय में आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पुण्य कहा जाएगा, मन पुण्य। फिर वचन पुण्य, गुरु की भक्ति करना, स्तुति करना, उनके बारे में बोलना, आगमों का अध्ययन करना, उनका श्रुतिक ज्ञान दूसरों को देना, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाता है, वचन पुण्य के अंतर्गत आ जाता है। स्तुति, प्रतिक्रमण, आप जो भी करते हैं ना भक्ति, ये सारा आपका वचन पुण्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इससे आपके अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और शुभ कर्म का बंध होता है। वो बंध जब उदय में आएगा तो पुण्य कहलाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखना कि पुण्य का बंध वही होगा जहां पर धार्मिक क्रिया होगी, शुभ क्रिया होगी। फिर है नमस्ते काय पुण्य। काय पुण्य में अपने शरीर से गुरु को बंधन करना, जितना भी शरीर से किसी कोई भी अच्छी क्रिया करता है, वो अध्ययन भी करता है, शारीरिक क्रिया जिसके साथ जुड़ती है, सामायिक करता है, पोषण करता है, ये सारी जो क्रियाएं जो है वो काय पुण्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक है आपका नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, जब
नमस्कार करता है, साधु आता है, साधु आते हैं, वो झुककर के उन्हें प्रणाम करता है, वंदना करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नमस्कार पुण्य कहा जाता है। यो आपने जाना कि ये सारे क्या निमित्त कारण बनते हैं, निमित्त कारण बनते हैं, और खुद वो निवर्तक कारण बनता है, देता है, और साधु वो लेता है। ये जो तीन चीजें जब मिलती है तब दान दान कहलाता है। तो पुण्य की जो उत्पत्ति जो है, हमेशा याद रखना है आपको कि धार्मिक क्रिया के साथ होती है। बिना धार्मिक क्रिया के कभी भी पुण्य की का बंध नहीं होगा। ये हमेशा शुद्ध करनी जहां पर होगी वहीं पर होगी। तो मुनि को जो आवश्यकता हो उसके अनुसार उनको शुद्ध दान दिया जाता है, उसको पुण्य कहा जाता है। अब बात ये आ जाती है, ये जो पुण्य जो है, साधारण क्रिया क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्रिया को अर्थात शुभ योग की प्रवृत्ति को क्या कह दिया जाता है? पुण्य का काम कर रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति सामायिक कर रहा है, गुरु को वंदन कर रहा है, दान दे रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़े पुण्य का काम किया तुमने, ये तो तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। एक्चुअल में वो तो क्रिया है, और उससे उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा हो रही है, और निर्जरा के साथ क्या होगा? बंध होगा शुभ का। वो पुण्य उदय में आएगा। जब उदय में आएगा तब पुण्य कहलाता है। जब तक आत्मा के साथ बंधा है तब तक वो बंध कहलाता है शुभ, और जब उदय में आता है तब उसको पुण्य कहा जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे आप कोई भी व्यक्ति खेती करता है, खेती करता है, खेती किसके लिए करता है? अनाज के लिए करता है। खेती की, बहुत सारा अनाज हुआ, जितना अनाज हुआ उससे भी डबल क्या होती है? उसकी तूड़ी भी होती है। पर कोई व्यक्ति तूड़ी के लिए तो खेती नहीं करता, अनाज के लिए खेती करता है। ठीक वैसे ही जीव धार्मिक क्रिया किसके लिए करता है? अपनी अशुभ कर्मों की निर्जरा के लिए करता है। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। अशुभ कर्मों की निर्जरा के लिए वो धार्मिक क्रिया करता है, और उस क्रिया के साथ उसके क्या है? शुभ का बंध होता है, कर्म का बंध होता है, तो वो शुभ होता है। और जब वो उदय में आता है तब उसको क्या कहा जाता है? पुण्य कहा जाता है। अब बहुत सारे प्रश्न जो है लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, आते हैं, और उनका समाधान होना भी बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कोई एक ही शुभ योग की प्रवृत्ति से निर्जरा और शुभ कर्म का बंध, ये दो कैसे हो सकते? एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती है? बात सही है ना, कि एक ही करनी से दो चीजें कैसे हुई? एक तरफ तो निर्जरा और दूसरी तरफ बंध। जिसका उत्तर मैंने ऐसे आपको इन संक्षेप में दे भी दिया है कि भाई एक साथ दो क्रिया होती है। कैसे होती है? कि मूल में मुख्य क्रिया तो क्या है? मुख्य क्रिया तो है व्यक्ति की कर्मों की निर्जरा करना, अशुभ कर्मों की निर्जरा करना, ये व्यक्ति की मुख्य क्रिया है। कोई भी धार्मिक क्रिया करता है तो व्यक्ति का लक्ष्य यही रहता है कि मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो। अगर वो ये सोच करके करता है कि मेरा पुण्य का बंध होगा, पुण्य के लिए करूं, तो उसमें बंधो इतना लाभ उसको नहीं होगा। मूल में हमारी भाव धारा क्या रहे कि मैं किस लिए कर रहा हूं ये क्रिया? मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए। जब अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए करता है तो इसका आनुषंगिक, आनुषंगिक कहने का मतलब होता है प्रसंगत है, मतलब उसके पीछे होने वाला फल, वो क्या है? शुभ का बंध होता है। तो पहले निर्जरा होती है शुभ कर्म की, उसके बाद उसके साथ क्या होता है? बंध जो होता है वो शुभ का बंध होता है। और वो शुभ का बंध जब उदय में आता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? पुण्य कहते हैं। तो कारण का कार्य ही उपचार करके उस अन्न को भी क्या कर दिया गया? पुण्य कह दिया गया है। कारण क्या है और कार्य क्या है? कार्य क्या है? देना है, उसमें कार्य क्या? निर्जरा होगी, लेकिन उस अन्न को जिससे कारण है जो, उसको क्या कर दिया? उसको पुण्य बता दिया कि अन्न पुण्य हो गया है। तो इस तरह से दो क्रिया एक साथ हो जाती है। दूसरा प्रश्न आता है सामने, और वो ये है कि धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? बहुत लोगों की, बच्चों की भी हमारे ये जिज्ञासा रहती है कि धर्म और पुण्य में क्या अंतर है।
लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। धर्म और पुण्य दोनों एक नहीं है बंधुओं, हमेशा याद रखना, एक नहीं है। धर्म क्या है? धर्म कहाँ होगा? जहां संवर होगा, जहां निर्जरा होगी वो धर्म है, और वो जीव की प्रवृत्ति है। पुण्य और पाप क्या है? ये कर्म पुद्गल है। मूल अंतर एक तो ये है। दूसरी बात, मिथ्यात्व, अव्यक्त, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो 5 क्रियाओं की शुद्धि होती है या उनका निरोध होता है, वहां पर हमारा संवर होता है, और उस संवर से हमारी शुभ प्रवृत्ति होती है, मन वचन काया की। और जब शुभ प्रवृत्ति होती है तो निर्जरा होती है, इसकी अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। उस निर्जरा से हमारे एक कर्म का जो बंधन होता है शुभ का, वो क्या कहलाता है? शुभ बंधन कहलाता है। उसे लोग क्या कह देते हैं बोलचाल की भाषा में? पुण्य का बंधन होता है। तो आप जाने, आपको पता चला कि जीव की प्रवृत्ति है धर्म, तो धर्म क्या है? जीव है, और पुण्य क्या है? कर्म पुद्गल है, इसलिए अजीव है। तो दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है, दोनों एक नहीं है बिल्कुल ही, दोनों अलग अलग हैं। कर्मों को ग्रहण किया, ये आश्रवण हुआ है आपका कर्मों का। जब आपने शुभ प्रवृत्ति की, उसे अशुभ की निर्जरा हुई, तो आपने साथ साथ में शुभ कर्मों का आश्रवण भी किया, आपने ग्रहण भी किया, और वो ग्रहण किया है वो शुभ कर्म का बंधन जो हुआ है, और वो कब जब फल देगा तो उसको क्या कहेंगे? पुण्य। तो पुण्य है ना शुभ कर्म की उदयमान अवस्था है। जब वो पुण्य उदय में आता है तब उसको क्या कहा जाता है? पुण्य कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमेरिट एंड नॉन राइटियसनेस, यानी कहने का मतलब है कि अधर्म और पाप में क्या अंतर है। अधर्म और पाप दोनों में क्या अंतर है? आपने भी धर्म की बात की, वैसे अधर्म, अधर्म और पाप में भी बहुत बड़ा अंतर है। अधर्म है, इस अधर्म किसको कहा? मिथ्यात्व आदि जो 4 आश्रम जो है, और अशुभ योग, ये जो चारों आश्रमों की जो क्रिया जो है, वो योग, अशुभ योग में जो क्रिया, जो आत्म परिणाम जो बनता है, जीव का जो परिणाम जो बनता है, उसको क्या कहा गया है? अशुभ योग कहा गया है, सॉरी अधर्म कहा गया है, अधर्म कहा गया है। और उस अधर्म की क्रिया से जो हमारे अशुभ कर्म का बंधन होता है, और वो बंधन जब उदय में आता है तब उसको पाप कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, जैसे हमने कहा कि पुण्य करने से पहले संवर जो होता है वो जीव की आत्म परिणति जो है, वहां धर्म क्या हो गया? जीव है। तो वैसे ही यहाँ पर अधर्म है, वो जीव है, क्योंकि जीव की क्रिया है। वो जीव अशुभ क्रिया कर रहा है, तो जीव की क्रिया होने से वो जीव है, और अशुभ पाप कर्म जो है वो क्या है? कर्म पुद्गल है, और पुद्गल है वो क्या है? अजीव है। तो अधर्म और पाप भी दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पाप है, पाप ज्ञान आदि क्या है? आत्मा के जो मौलिक गुण है उनको आवृत करने वाला है तथा दुख देने वाला पुद्गल समूह है। जब वो उदय में आएगा तो जीव को उससे दुख ही मिलेगा, तो वो पाप कर्म है। तो इस तरह से ये जो अधर्म और पाप भी एक नहीं है। अगला क्वेश्चन किया गया है कि पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र होती है या बिना पुण्य का, धर्म के बिना पुण्य का बंध होता है या नहीं? ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पुण्य का जो है उत्पत्ति, उत्पत्ति कहने का मतलब पुण्य क्या अपने आप ऐसा भी है कि धार्मिक क्रिया के बिना पुण्य उत्पन्न होता हो, स्वतंत्र होता है या नहीं, और धर्म के बिना पुण्य का बंध होता है या नहीं, ये बात। अब यहाँ पर आपको समझना ये है
कि आत्मा की जितनी क्रिया होती है उसके दो प्रकार हैं, एक है अशुभ और दूसरा है शुभ। दो तरह का होती है, चाहे वो मन का योग हो, चाहे वचन का योग हो, चाहे काय का योग हो। तीनों ही योग है वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ होते हैं। अशुभ से हमारे पाप का बंध होता है और शुभ से हमारे पुण्य का बंध होता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम पाप का बंध और पुण्य का बंध कहते हैं, वैसे अशुभ क्रिया से हमारे अशुभ का बंध होता है और शुभ क्रिया से हमारे शुभ का बंध होता है। तो ये शुभ क्रिया से दो क्रिया, ये जो पाप कर्म का बंध होता है, शुभ क्रिया से दो कार्य होते हैं, दो कार्य शुभ क्रिया से दो कार्य होते हैं। कौन कौन से? एक मुख्य और दूसरा गौण। शुभ योग की प्रवृत्ति से मुख्यतः क्या होता है? कर्म की निर्जरा होती है। शुभ क्रिया कौन सी होगी? जो धार्मिक क्रिया होगी उसी को शुभ कहा गया है। तो उससे क्या हो गया? मुख्य काम तो होगा उसका क्या है? कर्म की निर्जरा होगी। कौन से कर्म? अशुभ कर्म की निर्जरा होगी। और उसका प्रासंगिक फल क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। पुण्य का बंध कह देते हैं बोलचाल, यानी शुभ का बंध होगा। तो ये दो क्रियाएं हो गई हैं और ये बंध जो है, हमने शुभ का बंध किया है, वो ही पुण्य के स्वरूप में बदलने वाला है। हमें जब उदय में आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? पुण्य कहेंगे। तो इस विषय में क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि अशुभ प्रवृत्ति से तो पुण्य का बंध होता ही नहीं है। आपने ध्यान दिया? अशुभ प्रवृत्ति से पुण्य का बंध कभी नहीं होता है। कुछ परंपराओं में हमारे ये मान लिया गया कि बड़े के लिए छोटे की हिंसा करना हिंसा नहीं है, उसमें पुण्य ज्यादा है। लेकिन बंधु, पुण्य का बंध नहीं हो सकता। धार्मिक क्रिया शुद्ध नहीं होगी तो पुण्य का बंध कैसे होगा? अशुभ की निर्जरा नहीं है। मान लीजिए भिखारी है, आप उसको दान, आप उसको देते हैं, आप व्यस्त हैं, आप समाज में रहते हैं, आप समाज के तौर पर कुछ भी करें, ये आपका लौकिक धर्म है, लौकिक कर्तव्य आप करें, लेकिन आप उसको लोकोत्तर के साथ न जोड़ें कि इससे मेरे पुण्य का बंध होगा। हाँ, मैत्री का भाव बढ़ेगा क्योंकि आप उसका सहयोग करेंगे, किसी का उसकी अपेक्षा की पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो असंयती है। असंयती का खाना पीना करना, क्या पता आज आपसे जो पैसे लेके जा रहा है जो भिखारी, कल वो शराब पिएगा या किसी वेश्या के यहाँ जाएगा या जुआ खेल लेगा। क्या हमने बॉम्बे में देखा था, एक भिखारी थी और भिखारी इतना पैसा रोज को लाती और रात में क्या करती थी, जितना खर्च हो जाता खुद में गलत कामों में और उसके बाद में नाली में गिरा देती। होता है, ऐसे लोग हैं, ऐसे भिखारी भी हैं जिनके इस तरह का पागलपन है। तो ये जो है कि इससे क्या है, आप जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है? अगर वो गृहस्थी है, संयति नहीं है, असंयति को दे, तो असंयति का पोषण तो कहीं भी धार्मिक नहीं है। असंयति की क्रिया कहीं भी धार्मिक नहीं है। आप चाहे गाय को चारा डालें, चाहे किसी को दें, किसी भी करें, ये आपके लौकिक कर्तव्य। आप समाज में रहते क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, तो आपका लौकिक कर्तव्य है। लोकोत्तर धर्म के साथ न जुड़े। आप ये न सोचे कि वहां पर मेरा पुण्य का बंध हो। हाँ, मैत्री भाव बढ़ सकता है, किसी का सहयोग करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो कभी आएगा तो वो आपको भी सहयोग करेगा। जब होता है ऐसा सहयोग मिलता भी है, ये सब होगा, लेकिन पुण्य का बंध नहीं कह सकते। आपके मोक्ष की गति में आगे सहायक बनने वाला पुण्य का बंध ये नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख के कई लोग क्या कह देते हैं, पुण्य का बंध स्वतंत्र है कह देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि पुण्य का जो बंध जो है, शुभ का जो बंध होता है, वो धार्मिक क्रिया के साथ ही होता है। कोई भी है नहीं इसके सिवाय, कोई भी स्थान नहीं है जहां पर, क्योंकि जहां धार्मिक क्रिया होगी वहां पहले निर्जरा होगी अशुभ की, और अशुभ की निर्जरा के साथ जो बंध होगा उसे शुभ बंध कहेंगे। और ये शुभ बंध ही हमारे क्या है, पुण्य का कारण बनता है। तो इस तरह से ये जो आपका जो है कि धर्म के बिना पुण्य नहीं, ये बात सिद्धांतिक
के तार्किक उभय दृष्टि से संगत है। सैद्धांतिक दृष्टि से भी सही है और तार्किक दृष्टि से भी सही है कि पुण्य का बंध तो वही होगा जहां धार्मिक क्रिया होगी। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो है कि कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि मिथ्यात्व धर्म नहीं कर सकता परंतु पुण्य बंधता है। इसका समाधान कैसे करना? मिथ्यात्व है, वो धार्मिक क्रिया नहीं कर सकता लेकिन उसके पुण्य का बंध होता है। इसका समाधान क्या होगा? क्या देखिए, आत्मा का वह परिणाम धर्म है जो आत्मा को उज्जवल बनाता है। जो आत्मा को उज्जवल बनाए वो परिणाम जो क्या है वो धर्म कहा जाता है। अब एक मिथ्यात्व जीव है, वो शुभ क्रिया कर रहा है। मान लीजिए, सपोज देखिए, आपके घर में एक नौकर रहता है, वो बाइबल जैन तो नहीं, वो जैन के बारे में नहीं जानता। आपके घर में रह करके उसने कुछ धार्मिक क्रियाएं आपको देख देख करके सीख ली। अब साधु संत आपके घर में आते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे साधु जी आए हैं, मुझे दान देना है। उसकी भावना रहती है। आप दान देते हो ना, सोचते हैं मालिक दे रहे, फिर भी कहेगा मैं भी दे दूं, पूछेगा, यानी उसकी भावना रहती है कि मैं भी दान दूं मेरे हाथ से। ये शुभ क्रिया क्या देख करके करे। मंदिर में आप जा रहे हैं तो आपके साथ मंदिर में जाएगा, वो भी पूजा करेगा, हाथ जोड़ेगा, सब कुछ करेगा। ये सारी जो क्रियाएं जो उसकी जो वो कर रहा है, जो शुभ क्रियाएं जो कर रहा है, उससे क्या है, हालांकि वो तत्व को नहीं समझ रहा, इसलिए पूरी निर्जरा तो उतनी तो नहीं होगी जितनी एक समझने वाले व्यक्ति की होती है, लेकिन फिर भी उसकी क्या आ गया, उस शुभ क्रिया से कर्म जो है वो अलग होते हैं। उसके पापकारी बंधन वाले जो कर्म थे उनकी निर्जरा होती है। अगर निर्जरा न माने तो फिर तो मिथ्यात्व कभी सम्यक बन ही नहीं सकेगा। ये तो मानना ही होगा। योग दृष्टि समुच्चय में हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि कहाँ तो मित्रा दृष्टि वाला तारा दृष्टि से बला दृष्टि से विप्रा और विप्रा से स्थिरा, इस तरह से जो बढ़ेगा, पहले तो देख देख करके ही करता है सब कुछ, उससे ही सीख रहा है। करते करते वो तत्व सुनते सुनते उसके भी तत्व ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। तत्व ज्ञान समझ में आएगा तो एक दिन अपूर्वकरण करेगा और उस ग्रंथि का भेदन करेगा, सम्यक्ति बन जाएगा। तो इसलिए ये है, अभवी होगा उसके कोई समझ में नहीं आएगी बात। वो ऊपर से सब कुछ करता रहेगा लेकिन नहीं आएगी। लेकिन भवी है तो वो मिथ्यात्व है तो वो निश्चित है कि वो धीरे धीरे समझते समझते वो मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्ति बन जाएगा और अपना मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर लेगा। तो यहाँ ये समझना है कि देखिए, जो आत्मा उज्जवल बनता है, जो उसकी सही क्रिया जो होती है उससे कर्म अलग होने लगते हैं और वो आत्मा उज्जवल होते हैं। इसलिए उसकी क्या है, शुभ क्रिया क्या है, धर्म है। इसलिए भगवान भाई मिथ्यात्व की करनी को भी धर्म के अंतर्गत माना गया है। जो लोग तत्व को ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो लोग कहते हैं मिथ्यात्व की करनी धर्म में नहीं है, लेकिन नहीं, मिथ्यात्व की करनी जो है वो धर्म में है। जितनी जितनी वो अच्छी क्रिया करे वो सारी की सारी धर्म के अंतर्गत आते हैं। और जहां यदि मिथ्यात्व की आत्मा की उज्जवलता न मानी जाए तो फिर आत्मा उज्जवल हुए बिना ही रह जाएगी, वो मिथ्यात्व ही रहेगा, सम्यक्ति बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये मानना होगा कि मिथ्यात्व जो अच्छी क्रिया करता है, जो धार्मिक क्रिया करता है, उससे उसके क्या होता है, निर्जरा होती है। और जो निर्जरा होती है तो उससे क्या होता है, उसके शुभ का बंध होता है। धीरे धीरे अशुभ का बंध कम होता चला जाएगा, शुभ का बंध अधिक होता चला जाएगा। करते करते एक दिन आएगा वो यथाप्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण करेगा, सम्यक्ति बन जाएगा, सम्यक्ति बन करके वो अपने मार्ग को प्रशस्त करेगा और तीसरे भाव का लंघन नहीं करेगा। अगर क्षायिक सम्यक्ति आ जाएगा तो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा। तो ये है कि पुण्य को आपने ठीक से समझा। कितनी बातें हैं कि पुण्य और धर्म की क्रिया एक नहीं दो है।
अधर्म और पाप पुण्य की क्रिया या पाप की क्रिया भी एक नहीं, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। पुण्य की उत्पत्ति भी स्वतंत्र नहीं होती, वो धर्म के बिना पुण्य का कहीं भी बंध नहीं होता है। और चौथी बात कि मिथ्यात्व की जो अच्छी करनी है, शुभ करनी है, वो धर्म के अंतर्गत आती है। इस तरह से हमने पुण्य की, आप ये जैन धर्म में कभी मना ही नहीं किया गया कि आप कोई कुछ नहीं करो। जैन धर्म के तो राजा महाराजा कितना कितना करते थे, कितना सहयोग दुनिया का करते थे, आप भी करो, आपके पास कुछ है तो। लेकिन कभी मनाही नहीं करते जैन साधु किसी को देने की, करने की कोई मनाही नहीं करता है। बस ये दृष्टि देते हैं, दृष्टि हमारी सही हो जानी चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ। अपने बच्चे का भी तो करते हैं, तो बच्चे का करना भी कौन सा धर्म के अंतर्गत आता है। आप दूसरों को देते हो, उसको तो धर्म, वहां तो धर्म की बात सोचते, बच्चे को भी तो लाखों करोड़ों देते हो, क्या उस समय धर्म होता है आपको? सेम बात है। तो धर्म की क्रिया हो तो वही होगी जहां आप साधु को दान देंगे। तो पुण्य का जो हमने बात की है कि पुण्य का जो बंध है, आप हमेशा याद रखिए। खेती का उदाहरण ध्यान में रखिए। खेती करने वाला किसान अनाज के लिए खेती करता है, पीढ़ी के लिए नहीं करता। तो पुण्य के लिए कोई भी आदमी धार्मिक क्रिया नहीं करता। धार्मिक क्रिया करता है किसके लिए? अपने अशुभ की निर्जरा के लिए, अशुभ कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए करता है। और उससे जो उसके संबंध बंध होता है वो शुभ कर्म का बंध होता है। वो जब उदय में आता है तो उसको पुण्य कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी ये तीन तत्व जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हम देखते हैं समय के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो देखते हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। और ये तीन तत्व को हमने यहाँ समझा दिया है। शुक्र फ्राइडे को हमारी जो क्लास होगी उसमें 12वां और 13वां बोल पहले करेंगे, उसके बाद 14 का देखते हैं। अगर बीच में क्लास लेंगे तो हो सकता है कि हम बीच में उसको अलग से एक क्लास लेकर के उसको पूरा कर दें और उसको समझने की जरूरत। 9 तत्व को समझे बिना हमारा सम्यक भी पुष्ट नहीं होता है। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि वंदामि। बहुत अच्छा समझाया।